एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु। नामे पुरुष दयाल की दया, नामे पुरुष सदा सहाय। इस मालिक की दया आप सब पे हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करे। आज सत्संग करेंगे श्रीमद् भगवत गीता से। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, हमने और तुमने धरती पे बहुत से जन्म लिए हैं, लेकिन मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। तो भगवान कहते हैं, अध्याय 4 श्लोक 5, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। कहते हैं अर्जुन, मैंने साधना किया है, तो कई जन्मों की साधना के पश्चात आदमी देख सकता है कि पूर्व जन्म में वो क्या था। और अर्जुन, हमारे और तुम्हारे धरती पे बहुत से जन्म हो चुके हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो, क्योंकि जानने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि प्रभु, मैं पिछले जन्म में कैसा था? तो उन्होंने कहा कि तुम आंखें बंद करो और ये सोचो कि इस जन्म में कैसे हो, तो तुम इस जन्म में जैसा पाते हो पिछले जन्म में इससे भिन्न नहीं थे, ऐसे ही थे। और आगे सुधार हो, जन्म और अच्छा हो, इसके लिए अच्छे कर्म करो, तपस्या करो। तो संत कहते हैं कि हम साधना करके अपने पूर्व जन्मों को जान सकते हैं, और आँख बंद करके जब ध्यान करते हैं तो हम जैसा पाते हैं उससे ज़्यादा अलग हम पूर्व में नहीं थे। और अगर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो ज़्यादा अंतर आगे भी नहीं होगा। मनुष्य को 50% अधिकार है नए कर्म करने का। जैसे आप खड़े होकर के अपनी एक टांग उठा सकते हैं, लेकिन खड़े होकर के दोनों टांग एक साथ नहीं उठा सकते। तो जो टांग आप उठा सकते हैं वो अधिकार है नए कर्म करने का, और जो टांग आप नहीं उठा सकते वो पिछले जन्मों के कर्मफल है। तो हर आदमी के साथ 50% कर्मफल पूर्व जन्मों का है, और 50% अधिकार उसको नए कर्म करने का है। अगर नए कर्म वो शुभ करता है तो आगे भविष्य अच्छा होगा। जैसे किसी आदमी ने अब तक कोई धन जमा नहीं किया है, परेशान है, लेकिन अब मेहनत करके थोड़ी थोड़ी बचत करता है तो भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से नए शुभ कर्म हमारा भविष्य अच्छा बनाते हैं। अब भगवान के अनुभव के लिए गीता में 2 श्लोक हैं। अध्याय 4 श्लोक 7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, धरती पे पाप बढ़ जाते हैं, भगवान अवतार लेते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए। इसका जो गूढ़ अर्थ है वो कुछ और है।
भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत हृदय, जब जब हृदय में हमें भगवान की कमी महसूस होती है, हमें ग्लानि महसूस होती है सांसारिक जीवन को लेकर के, कि हमारे पास सब कुछ है फिर भी कोई कमी है। वो कमी क्या है? तो भगवान के सामीप्य की कमी, भगवान को समझने की कमी। तो भगवान के सामीप्य की कमी, भगवान को समझने की कमी, भगवान के अनुभव की कमी जब महसूस हो तो यही जो है धर्म की ग्लानि है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परमात्मा। परमात्मा से बड़ा कोई धर्म नहीं। धर्म एक परमात्मा, बहुभांति के पंथ, बोध करावे सतगुरु, सार रूप सब ग्रंथ। तो परमात्मा ही धर्म है। सभी पंथों का जो मंजिल है वो परमात्मा ही है। तो परमात्मा ही एकमात्र धर्म है, इस सृष्टि का शाश्वत धर्म। और परमात्मा को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए सबसे पहले हृदय में हमें कमी, उसकी कमी महसूस होना चाहिए। जैसे संसार में बेटा, बहू, पति, पत्नी, जिसकी कमी महसूस होती है उससे मिलने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं तन मन धन से। ऐसे ही जब परमात्मा के लिए प्रेम पैदा होता है, मिलने का भाव पैदा होता है, तो हम उसके लिए भी प्रयास करते हैं, हर तरह से प्रयास करते हैं। तो अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमारे अंदर जो अधर्म, अज्ञानता पैदा हो जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए ही भगवान जो है हमें एक नया जन्म देते हैं। तदात्मानं सृजाम्यहम्, एक नया जन्म हमें मिलता है जिसमें हमें भगवान का ज्ञान मिलता है, अपने स्वरूप का बोध होता है। गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 कि अपना बोध, स्वयं का बोध और परमात्मा का बोध। स्वयं का बोध अपने प्रयास से भी हो सकता है। बहुत से संत महात्मा जंगल, पहाड़, कंदरा, गुफा में बहुत समय बिताते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तपस्या करते हैं, आत्मबोध प्राप्त करते हैं। लेकिन गुरु की कृपा से यह सरल हो जाता है। आत्मबोध, परमात्मा बोध। तो आत्मा जो शरीर के अंदर है, परमात्मा जो सर्वव्यापी है, शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है। अब इसका ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो, बोध कैसे प्राप्त हो? तो इसके लिए भगवान जो है अध्याय 4 श्लोक 34 में कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिनः। कहते हैं किसी संत महात्मा की खोज करो आत्मदर्शन के लिए, परमात्मा दर्शन के लिए, सत्य को जानने के लिए। किसी ज्ञानी और तत्वदर्शी ऐसे महात्मा की खोज करो, और ऐसे महात्मा मिल जाएं तो उन्हें प्रणाम करो, सेवा करो, उनके सानिध्य में रहो, और धीरे धीरे अपनी जिज्ञासाएं जो है वो प्रकट करो। और वो ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष आपके सारी शंकाओं का समाधान करेंगे और आपको सही मार्ग बताएंगे। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, आत्मबोध कैसे हो, इसका सही ज्ञान, सही रास्ता आपको मिले। आज इतना ही। अनामय पुरुष दयाल की दया, अनामय पुरुष सदा सहाय। सत्य।